हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आज आपका एक नई वीडियो में। वीडियो की शुरुआत हो रही है ये सैटरडे को। तो सैटरडे को हम एक मॉल गए, कॉस्को करके ही है ये। और यहाँ पे कॉस्को नाम से कई मॉल हैं, मॉल स्टोर बड़े बड़े। तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे शॉपिंग करने। सैटरडे संडे छुट्टी रहती है बच्चों की, तो हम लोग वहाँ पे शॉपिंग करेंगे थोड़ा बहुत और घूमेंगे। ये देखो, ये है हमारा छोटा सा बाबू। और यहाँ पे दोस्तों बच्चों को ना कार सीट में बिठा के ले जाना पड़ता है। बच्चों को ऐसे गोदी में नहीं ले जाते हैं। तो इसकी कार सीट यहाँ पे पीछे की तरफ पीछे फिट करी हुई है हमारे बेबी की। तो मैं उसके साथ पीछे बैठती हूँ। और ये देखो, ये यहाँ की रोड है और हमारे बहू बेटे बैठे हैं आगे, मैं बैठी हूँ पीछे। तो बेटा गाड़ी ड्राइव कर रहा है और देखिए बाहर का सीन, बाहर के नज़ारे। और ये देखिए दोस्तों, मौसम कितना अच्छा सुहाना है यहाँ पे। और आजकल यहाँ पे बारिश भी हो रही है। और यहाँ का मौसम ऐसा रहता है ना, उसी समय बारिश आ जाती है, उसी समय धूप आती है। ये देखो बेबी को। और ये ना जैसे गाड़ी रुकती है तो ये रोता है, और जैसे गाड़ी चलती है तो ये चुप हो जाता है। और अब ये रो रहा है तो मैं इसे चुप करा रही हूँ। ये देखो। और ये कार सीट ना इसमें फ़िक्स है, बिना कार सीट के यहाँ पे बच्चे को कहीं भी नहीं ले जा सकते। और अपने वहाँ इंडिया में जैसे गोदी में बिठा देते ना बच्चे को, तो यहाँ पे बच्चे को गोदी में नहीं बिठाना होता है। और मतलब गोदी में तो बिल्कुल नहीं बिठा सकते। कार सीट नहीं है आपके पास तो आप बच्चे को ले जा नहीं सकते कहीं। तो यहाँ पे ये है, और बच्चों के लिए बहुत अच्छा भी है दोस्तों। ये देखो, और इस कार सीट में ना कार सीट को बच्चों के हिसाब से उस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। जैसे कि उसको बच्चे को उसमें रखते हैं ना कार सीट में, तो ये बच्चा सो जाता है। और अगर लाइट पे कार रुकती है तो ये उठ जाता है। पता नहीं इसको क्या लगता है कि मैं गोदी में नहीं हूँ। और जब कार चलती रहती है तो इस बेबी को ऐसा लगता होगा ना मैं गोद में हूँ, वो चुपचाप से इसमें लेटा रहता है। और बच्चे के हिसाब से ही इसको बनाया गया है इस कार सीट को। बेल्ट वगैरह सब उसमें फिट रहता है, जिससे कि बेबी बिल्कुल भी हिले नहीं और सही स्थिति में रहे वो। तो यहाँ पे बच्चों के लिए कार सीट का बहुत अच्छी व्यवस्था है। और यहाँ तक कि ये है कि अगर बेबी हॉस्पिटल में हुआ है ना, तो आपकी कार में अगर कार सीट नहीं होगी तो आपको बेबी वहाँ से नहीं देंगे, ऐसा यहाँ पे बोलते हैं ये लोग। तो मतलब बेबी को तो बिल्कुल ही गोदी में नहीं ले जाना है, कहीं भी नहीं, उसको कार सीट में ही फिक्स करके ले जाना होता है। ये देखो कैसे बैठा है हमारा बाबू। और ये देखिए बाहर घर बन रहे हैं लकड़ी के। और यहाँ पे लकड़ी के घर बनाए जाते हैं दोस्तों, मैं पहले भी वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। और यहाँ पे ना भी नवंबर का महीना चल रहा है, लास्ट नवंबर। तो यहाँ पे ना बारिश हो रही है बाहर खूब, लेकिन अंदर बिल्कुल भी बारिश का पता नहीं चल रहा है। और बारिश का पता तो नहीं चलता है, ठंडा भी नहीं होता है बिल्कुल भी नहीं। और कभी कभी एसी चलाना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है लकड़ी के जो घर हैं वो ठंडा आते नहीं होंगे, ऐसा लग रहा है मेरे को। और दिन में धूप पड़ती रहती है, सुबह शाम बहुत बारिश होती है। धूप पड़ती है तो धूप के कारण शायद लकड़ी तपती होगी और अंदर गर्मी हो जाती है। और ये देखिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं मॉल पे, कॉस्को स्टोर जहाँ हम लोग जा रहे हैं। और ये है, ये देखो बाहर से, ये दूसरा कॉस्को है। एक कॉस्को की वीडियो मैंने पहले भी डाली थी। ये एक तरह का स्टोर है, जगह जगह स्टोर, कॉस्को नाम से भी बहुत स्टोर है यहाँ पे। तो आज ये दूसरा स्टोर है। और चीज़ें तो एक जैसी ही होती हैं, पर थोड़ा सा बड़ा छोटा स्टोर का वो रहता है। और यहाँ से लिए बच्चों ने ईयरफोन ये, और कुछ और घर का सामान भी लिया, फल फ्रूट भी लिए, और एक जैकेट ली बेटे ने। तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा बहुत शॉपिंग करी। और ये देखो जी, ये स्पीकर है यहाँ पे। और इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो रहता है ना दोस्तों, यहाँ पे इंडिया से काफ़ी सस्ता मिलता है। हमारे इंडिया में ये वाला
जो सामान रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स सामान वो महंगा मिलता है, और यहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि सस्ता मिलता है। और कभी कभी यहाँ पे डील चलती रहती है, तो डील के हिसाब से भी कोई चीज़ें एकदम सस्ती हो जाती हैं। और ये देखिए यहाँ पे हमने स्पीकर भी देखे, काफ़ी हैवी भारी थे, इंडिया ले जाने में दिक्कत भी होती है इतनी भारी का। ये देखो, और कपड़े बोले तो दोस्तों आजकल ना यहाँ पे बहुत अच्छे गरम कपड़े आ चुके हैं। सारे स्टोर गरम कपड़ों से लदे हुए हैं, और एक से एक कपड़े यहाँ पे मिलते हैं गरम कपड़े। लेकिन वही है कि इंडिया से काफ़ी महंगा यहाँ पे मिलता है। मतलब डॉलर, हम कहते हैं कि इंडिया में इतने रुपये का डॉलर, एक डॉलर की कीमत इतनी है करके, नहीं तो यहाँ डॉलर के हिसाब से मिलता है। हम अपने वहाँ से उसको समझते हैं कि हाँ महंगा, ये बहुत महंगा है इंडिया से। तो यहाँ पे तो इन लोगों के हिसाब से सस्ता ही है, लेकिन हमें लगता है कि हाँ महंगा है, हमारे वहाँ तो इतने का मिल जाता ऐसा करके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोगों की कमाई भी ऐसी है तो खर्च भी ऐसे ही करते हैं। ये देखो, ये देखिए, और ये सजावट, और ये देखो गरम कपड़े और ब्रांडेड कपड़े मिलते हैं यहाँ पे गरम, काफ़ी अच्छे कपड़े रहते हैं। ये देखिए दोस्तों, और इन स्टोरों में ना डील चलती रहती है। डील का मतलब वही है सेल, जैसे अपने वहाँ सेल चलती है वैसे यहाँ पे भी डील चलती है। इंडिया में जो सेल कहते हैं वो यहाँ पे डील का नाम है, कि पहले वो महंगा रहता है, थोड़े दिनों में उसको ही सस्ता कर देते हैं। कुछ माल निकल जाता है, कुछ माल रह जाता है। जैसे इंडिया में सेल लगती है तो यहाँ पे कहते हैं कि डील लगी है, डील चल रही है, इस पर डील चल रही है, उस पर डील चल रही है। तो जैसे इनको पता चलता है ना डील चल रही है, तो तुरंत ये लोग दौड़ते हैं स्टोरों की तरफ और तुरंत ख़रीद लेते हैं। तो ये देखो, ये देखिए दोस्तों, तो हमने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें देखी। सामान नहीं भी ख़रीदो, देख भी लो ना तो अच्छा लगता है दोस्तों। हम यहाँ पे, बेटा कह रहा था लॉन्ग कोट ले लो, लेकिन मैंने अभी कुछ भी नहीं लिया। मैंने कहा अभी तो है, और हमारी इंडिया में इतनी ठंडी तो पड़ती नहीं है, इतना लाद के कहाँ ले जाएं, तो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिया। ये देखो, और जैकेट वगैरह बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये देखो, ये देखिए दोस्तों शर्ट। ये जितना भी सामान यहाँ पे मिलता है ना, ये तो ब्रांडेड ही मिलता है। और हो सकता है कुछ जो कपड़े ऐसे होते हैं कि ब्रांडेड तो रहते हैं, लेकिन पहले के रहते होंगे, वो थोड़ा सस्ते मिल जाते हैं यहाँ पे। और जो बिल्कुल न्यू ब्रांड रहता है वो महंगा मिलता है। देखिए इधर शर्ट और जीन्स वगैरह भी हैं यहाँ पे। ये देखो, ये देखिए दोस्तों, ये $24, 24 मतलब $25 का ही समझ लो, 24.99। ये देखो बच्चों के कपड़े और स्वेटर जो रहते हैं, स्वेटर और ये टॉप वगैरह भी वूलन की यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। और ये बच्चों के, लड़कियों के कपड़े, फ्रॉक और छोटे बच्चों के कपड़े तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे मिलते हैं। अभी तो हम बड़ों के सेक्शन में आए। ये देखो, ये मोजे वोजे भी जो है ना, इनमें भी डील चल रही है आजकल, ये सस्ते हो रहे हैं। वही होता होगा, पहले का जो रहते होगा ना वो थोड़ा सा सस्ता निकाल लेते होंगे, फिर न्यू ब्रांड आता होगा, ऐसा कुछ होता होगा यहाँ पे। ये देखो, बेबी को स्टॉलर में लिया है हमने। यहाँ से ली बेटे ने एक जैकेट, ये टंगी है जैकेट है। ये देखो, ये ट्राई कर रहा है। ये इसमें भी कुछ ऑफ चल रहा है इस जैकेट में, तो $4-5 का ऑफ चला हुआ था, तो यहाँ से उसने ख़रीद ली।
ये देखो, ये और देखिए दोस्तों, पेंट वगैरह हैं इधर सारी। देखो, और हमने और सामान तो कुछ ख़रीदा नहीं, बस हम लोग यहाँ से लाए थे, फ्रूट लिए थे थोड़ा बहुत। और फ्रूट की सेक्शन में भी हम गए। फ्रूट यहाँ पे बहुत अच्छे तरोताज़ा मिलते हैं दोस्तों, लेकिन जैसे तरोताज़ा मिलते हैं ना, जैसे महंगे भी हैं, लेकिन महंगे हैं तो क्या हुआ, हैं बहुत अच्छे फ्रूट यहाँ पे, रसीले। और तो हमने लिए यहाँ से अनार। ये देखिए दोस्तों, अनार लिए यहाँ से। ये देखो कितने बड़े बड़े अनार हैं, और अनार भी ना बहुत अच्छे रसीले हैं। और ये लगता है कि 1 पौन किलो का एक अनार होगा ये। और तो लोग ना इनको उलट पुलट के देख लेते हैं, मतलब कहीं से कोई गला खड़ा तो नहीं है। तो हमने भी एक डिब्बा लिया यहाँ से। और अनार का रेट भी आपको ऊपर दिख रहा होगा कितने का है करके। और लिए हमने अंगूर यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ पे ना प्लांट भी बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। ये देखिए, जो प्लांट हमारे इंडिया में भी मिलते हैं और ऐसे मिलते हैं यहाँ पे प्लांट, पॉलीथीन लगे हुए रहते हैं इनमें, और थोड़े सस्ते मिलते होंगे। और इनको जाके अपने गमले में लगा लो। तो जो लोग प्लांट लवर हैं वो लोग काफ़ी ख़रीद के ले जाते हैं प्लांट। और मुझे तो देख के इनको ना अपनी इंडिया की याद आ जाती है कि इंडिया में तो मेरा भी बहुत बड़ा गार्डन है, लेकिन यहाँ एक भी प्लांट नहीं है। और लेके भी यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बच्चे बाद में कर नहीं पाएंगे, जॉब करते हैं, टाइम नहीं मिलता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ ऐसे ही नई वीडियो के साथ।